नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्रदेव आगामी 31 जुलाई को दोपहर 2:40 पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनके मित्र बुध पहले से विराजमान है। तो 31 जुलाई से बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करने वाली है सिंह राशि में। 16 अगस्त को सूर्य भी अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो 16 अगस्त से सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन जाएगा। 22 अगस्त को बुध उल्टा चलते हुए कर्क राशि में चले जाएंगे, तो वहां से ये युति खत्म हो जाएगी और 25 अगस्त को शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र का यह गोचर 31 जुलाई से और 25 अगस्त तक सिंह राशि में रहने वाला है। इसके बाद शुक्र जो है 25 अगस्त को नीच राशि कन्या में जाएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में उपाय भी बताएंगे शुक्र को बेहतर करने के। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह हैं, वैवाहिक सुख के स्वामी ग्रह हैं। जीवन में जितना भी लग्जरी होता है, जितना भी ग्लैमर है, वो सब शुक्र के अधीन है। चलिए शुक्र से संबंधित अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए शुक्र जो होते हैं वो दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण का राजयोग रहेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग रहेगा। बुध शुक्र की दृष्टि एक साथ लाभ भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट से, शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोग जो हैं उनको फायदा होने वाला है। मान सम्मान ख्याति में वृद्धि होगी, संतान के कैरियर में तरक्की होगी। साथ ही जिनके संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको संतान की प्राप्ति होगी, आसानी से संतान हो जाएगी। साथ ही संतान कंसीव करने के लिए भी बहुत उत्तम समय है, 16 अगस्त तक, खास तौर पे जब तक यहाँ बुध शुक्र एक साथ विराजमान है। धनेश होकर यहाँ पर जो है पंचम भाव में, तो धन की प्राप्ति भी होगी। बुद्धि कौशल के माध्यम से धन प्राप्ति आपको संभव है। साथ ही बिजनेस में भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापार के स्वामी होकर पंचम भाव में। साथ ही आपका अगर कोई रिलेशनशिप आदि में है तो भी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाहते हैं तो प्रपोज आदि करने के लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। तो जो मेष राशि के जातक उनके लिए समय का बहुत उत्तम, ये कह सकते हैं शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की राशि और राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ की। वृषभ राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो लग्नेश होते हैं, राशि के स्वामी, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं। गोचर होगा चतुर्थ भाव में, भौतिक सुख साधन के घर में। देखिए, रोगेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पर लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में है, भौतिक सुख साधन के घर में, कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन की प्राप्ति संभव है। कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए अच्छा आपको समय मिल सकता है। बुध भी यहाँ बैठे हुए, तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। साथ ही शुक्र से जो लोग जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा, होटल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड बेवरेजेस या सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, ये सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, ड्रामा, इन सब क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय ये रह सकता है। और लग्नेश होकर चतुर्थ में, तो मान सम्मान भी, लोकप्रियता में भी आपकी वृद्धि होना संभव है। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर वैसे भी बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी साथ में और दोनों की लक्ष्मी नारायण राजयोग की जो युति है लग्नेश और धनेश की चतुर्थ भाव में, ये आपको धन की भी प्राप्ति कराएगी और मान सम्मान आपका बढ़ाने वाली रहेगी। बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं। बुध की राशि मिथुन की बात करते हैं, आपके लिए तीसरे भाव में गोचर होने वाला है, द्वादशेश और पंचमेश होकर तीसरे भाव में। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा उनका केयर करने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र द्वादशेश भी होते हैं, तो जैसे गाड़ी वगैरह वो चलाते हैं तो आप उनको इस चीज को आप बताइएगा कि ज्यादा रैश ड्राइविंग ना करें, आराम से गाड़ी वगैरह चलाएं। मित्रों का आपको सहयोग मिलने वाला है और भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी। और यहाँ पर लग्नेश बुध भी साथ में है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी है, तो पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। पिता की ओर से भी कोई आर्थिक जो है स्थिति अच्छी आपको संभव है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए अगर वीज़ा वगैरह में कोई समस्या आ रही थी या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सब दूर हो जाएगी। और लंबी दूरी की यात्रा के लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए समय अच्छा, ट्रैवल टूर्स के लिए अच्छा है। और आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र बहुत ही शुभ स्थिति होती है उनकी, तो चतुर्थ भाव
भौतिक सुख साधन, साथ ही लाभेश होते हैं। और गोचर हो रहा है उनका धन भाव में, दूसरे भाव में। शुक्र यहाँ के कारक भी होते हैं। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहेगी क्योंकि बुध भी यहाँ बैठे हैं, वो भी कारक होते हैं। तो खर्चों में तो आपके बढ़ोतरी होगी क्योंकि बुध जो है यहाँ व्ययश होकर बैठे हुए शुक्र के साथ, परंतु धन आपके पास आएगा, धन प्रचुर मात्रा में आएगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है आपको, शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, पैतृक संपत्ति का आपको कोई लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। वाणी आपकी बहुत मधुर रहने वाली है। 16 अगस्त तक तो बहुत अच्छी स्थिति, जब तक यहाँ सूर्य नहीं आ रहे। और बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। भौतिक सुख साधन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चा आपका जो भी होने वाला है वो अपने ही भौतिक सुख साधन पर होगा या प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन आदि की खरीद में हो सकता है। तो बेहतर स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में ये गोचर होने वाला है और पराक्रमेश और दशमेश होकर लग्न में है। तो दशमेश होकर लग्न में है और शुक्र का लग्न में बैठना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपका आकर्षण में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ बुध भी धनेश और लाभेश होकर बैठे, तो धन आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन तो बेहतर रहेगा ही। व्यापार में आपको विशेष लाभ हो सकता है। व्यापार को बढ़ाने में ये बुध शुक्र की युति बहुत मदद करने वाली है। आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। लग्जरी आइटम, परफ्यूम आदि, कॉस्मेटिक्स वगैरह या ब्रांडेड कपड़े वगैरह की खरीद में आपका ज़्यादा खर्चा भी होने वाला और मन भी आपका इस ओर झुकाव आपका बढ़ा रहेगा। और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, तो बहुत अच्छा आपके लिए। शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। तो सिंह राशि भी बहुत अच्छी है। अभी तक जो 5 राशियां शुरुआत की हैं सभी के लिए शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं, परंतु यहाँ समस्या है कि एक तो आपके जो राशि स्वामी हैं बुध, वो 22 अगस्त तक नाश भाव द्वादश भाव में बैठे हैं। शुक्र द्वादश भाव में अपवाद स्वरूप अच्छा तो होते हैं, परंतु यहाँ पर वो भाग्य का स्वामी होकर और धन का स्वामी होकर द्वादश में। खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी, बेवजह के दिखावे पर खर्चा करेंगे। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपका खर्चा हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समस्या आ सकती है। साथ ही स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे फोड़े फुंसी जैसी समस्या हो, या आपको डैंड्रफ आदि की समस्या हो सकती है, हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। और कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा अगर व्यापार करते हैं उसमें भी कुछ आपको समस्या देखने को मिलेगी। बेवजह के खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही शत्रु भी आपको कुछ परेशान करेंगे और यहाँ पर सबकी दृष्टि बुध शुक्र की दृष्टि, और 16 अगस्त से सूर्य भी रहेंगे तो यहाँ सबकी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो शत्रुओं से आपको बचाव रखना है, बेवजह के वाद विवाद से खुद को दूर रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक होते हुए भी यहाँ जो लग्नेश का द्वादश में गोचर है वो आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं कह सकते। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए लग्नेश और रोगेश होकर एकादश भाव में, तो लाभ भाव में तो गोचर सभी ग्रहों का उत्तम ही कहा जाता है, परंतु यहाँ द्वादशेश वैशेष जो बुध होते हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए, तो खर्चा आपका बढ़ेगा, परंतु अच्छी बात है कि धन आता रहेगा। चाहे विदेश में व्यापार करते हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हो, बहुत अच्छा है। एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय। संतान उत्पत्ति के लिए बेहतर समय। साथ ही संतान जिनके उसके कैरियर में तरक्की होगी, शिक्षा आदि में सफलता मिलेगी। और लग्नेश होकर लाभ भाव में तो मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है और स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, अच्छा गोचर आपके लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो है द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में। देखिए दशम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर, और परंतु बुध यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग में है और लाभेश होकर बुध यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा है। सप्तमेश शुक्र यहाँ बैठे, तो कार व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट वगैरह में से जुड़े लोगों के लिए काम करने के लिए अच्छा है। ब्रोकरेज का काम करते तो फायदा हो सकता है। साथ ही शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ठीक ठाक समय है, क्योंकि बुध साथ में बैठे हैं। तो जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर का काम करते हैं, या एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, या आप एस्ट्रोलॉजी या जो सलाहकार वगैरह हैं, तो आपका बहुत अच्छा ये समय काल कह सकते हैं। और माता पिता का भी आपको कहीं ना कहीं साथ देखने को मिलेगा, उनका आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तो गोचर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए रोग भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर होगा। तो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे शुक्र, अच्छा है आपके लिए। लंबी दूरी की यात्रा, घूमने फिरने पर आपका समय और धन खर्चा हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि रोगेश होकर भाग्य स्थान में, परंतु लाभेश होकर भाग्य स्थान में, तो लाभ होगा, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। और ठीक है, गोचर आपके लिए मध्यम कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं है, खर्च आपका बढ़ेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बजट आप कैसे बना के चलते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं और सप्तमेश और दशमेश होकर, तो ये अच्छा है आपके लिए। व्यापार में आपको विशेष लाभ मिल सकता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो दशमेश और पंचमेश होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब अष्टम भाव में बुध भी बैठे हुए हैं साथ में, तो अपने गुप्तांगों का ध्यान रखिएगा। हार्ट डिजीज है, शुगर है, मूत्र विकार से संबंधित कोई समस्या वो बढ़ सकती है। साथ ही बुध बैठे तो स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, परंतु अचानक धन लाभ आपको होगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत उत्तम समय आपके लिए। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र में जिनकी रुचि है, जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। कोई भी काम कीजिएगा जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, रिसर्च से कीजिएगा, अच्छे से जांच परख कर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं, परंतु धन के लिहाज से गोचर बहुत उत्तम कह सकते हैं आपके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में, वैवाहिक सुख के घर में, यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य से आपको जो है व्यापार बढ़ाने में फायदा होगा। साथ ही अगर पति पत्नी एक दूसरे के एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं किसी बिजनेस में, तो बहुत अच्छा सहयोग एक दूसरे को मिलने वाला है और मान सम्मान आपको बढ़ने वाला है। शुक्र जो है वो शनि के मित्र भी होते हैं, तो लग्न पे समसप्तक योग भी बन रहा है, एक दूसरे का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, वाणी में वृद्धि होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। और लग्न में बैठे शनि की वजह से थोड़ा बहुत मानसिक अवसाद जो हो रहा था शुक्र, उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ राहत देंगे। तो एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा समय आपके लिए। वैवाहिक जीवन भी आपका शनि की वजह से जो डिस्टर्ब हो रहा था उसमें कुछ फायदा देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी शुक्र मदद कराएगा। तो अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ साथ में बैठे, अकेले शुक्र जब बैठते हैं तब कुछ समस्या पैदा करते हैं, परंतु बुध यहाँ है तो अच्छा है आप सभी के लिए। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में गोचर हो रहा है। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता, बस अच्छा ये है कि बुध यहाँ साथ में है, अष्टमेश होकर शुक्र छठे भाव में, विपरीत राजयोग है। आपको ये ध्यान रखना, पूरे गोचर के दौरान आपको बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप वगैरह में है तो बहुत सतर्क रहिएगा। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया आदि पे अगर कोई फोटो वीडियो शेयर करते हैं या चैटिंग वगैरह करते हैं, बहुत सतर्क होकर समझदारी से कीजिएगा, अन्यथा उसके माध्यम से आप ब्लैकमेलिंग वगैरह के शिकार हो सकते हैं। और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो या डायबिटिक पेशेंट आप वगैरह, तो इन सब चीज़ों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। और खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिखावे पर बेवजह की चीज़ों को अननेसेसरी आप जो है परचेज करेंगे तो आपका बजट भी बिगड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड वगैरह की लिमिट भी जो है आप थोड़ा देख कर ही खर्चा कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए आगे जाकर ये समस्या पैदा करेगा। और किसी को धन आदि उधार देने से बचिएगा, अन्यथा आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है। जब आप उधार मांगने जाएंगे, धन मिलेगा तो नहीं वापस, लेकिन कोई विवाद हो सकता है। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चला तो उसमें भी ये शुक्र छठे भाव में बैठ के समस्या पैदा करने का काम करेगा और कहीं ना कहीं आपका मन भोग में ज्यादा लगेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो इन सब चीजों से बचिएगा और कहीं ना कहीं अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा, अन्यथा आप किसी आपकी मानहानि भी संभव है। तो मित्र, ये था सभी 12 राशियों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 31 जुलाई से 25 अगस्त तक। उपाय की बात करें तो शुक्र से जुड़ा मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला स्फटिक के माला से हर शुक्रवार को। और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए, उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग अर्पित कीजिए हर शुक्रवार को, तो अच्छा है। और उनको गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए और एक छोटे से रुई के टुकड़े में थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए, उनके फोटो या मूर्ति के समक्ष, तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्नान के उपरांत जो है थोड़ा बहुत इत्र का इस्तेमाल कीजिए, हल्की सुगंध का, तो भी शुक्र इससे प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी चाहता है कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।